काफी क्वाइट था। Assalamu alaikum everyone. Welcome again to London Live with इल्मी सिटी, लैला खालिद। और सुनाए आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं वो सब खैरियत से होंगे। लंदन का जो मौसम है वो बहुत ही खराब है। जुम्मा हफ्ता इतवार हमारे यहाँ बारिशें हो रही है, लेकिन वो हाल नहीं है कि हम जाके उसमें डुबकियां मार के स्विमिंग करें। खैर, आज जो मेरे गेस्ट हैं वो यूके के एक बहुत ही मशहूर कॉमेडियन है और उन्होंने अपना जो कॉमेडी शुरू किया था वो आई थिंक प्रोबेबली व्हेन ही वाज लाइक अ चाइल्डहुड। एनीवे, तो आइए मुलाकात करते हैं सलमान मलिक से। अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम सलाम, क्या हाल है लैला? आपकी ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक भाई। शुरू में शायद मैंने गलती कर दी इंग्लिश की। ही वाज नहीं नहीं, इंग्लिश चाइल्डहुड, ही नहीं बात। वाज इन चाइल्डहुड। तो मैंने असल कहा में चलो भी, आप आज तो लगता है ग्रामर उड़ गई है मेरी इंग्लिश की। असल में वो आप भी मलिक हैं, तो वो पता नहीं कहते होंगे छोटे भाई को तो नहीं ले आई शो पे। बट इट्स रियली नाइस टू नहीं चैट टू यू। नहीं। आई फॉलो इल्मी सिटी एंड लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ इस इंटरव्यू का। और हाँ, मैं तब एक किस्म का बच्चा ही था, यहाँ बचा हुआ था। बट ये कोई 10-12 साल हो गए हैं। एंड या थैंक यू। अच्छा सलमान, इस वक्त हमारे पाकिस्तान में सारे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, तो थोड़ा अपने बारे में बताइए। आपने यानी कि कॉमेडी जो है वो इतनी मुश्किल होती है, लोगों को हंसाना दुनिया जी। का सबसे मुश्किल काम लगता है, क्योंकि कुछ लोग तो खैर बुरा मान जाते हैं मजाक से, बट मैंने हाँ, आपकी देखी है कॉमेडी। इट्स ब्रिलियंट। थैंक यू। लाफ्टर नहीं, इज अ गुड मेडिसिन। चले बताए पाकिस्तान को अपने बारे में। जी मेरा नाम सलमान है और मैं यूके में पक्का हो गया हूँ। अगर आप सोच रहे होंगे कि यार वीजे तो नहीं थे। और मैं यूके आया था 18 साल पहले। 17-18 साल हो गए हैं, और तब मैं तकरीबन 18 साल के था। नई नई मुझे जवान हुआ था, नया नया। तो मेरी फैमिली माय फैमिली इज बेस्ड इन मिडल ईस्ट इन बहरीन। तो वहाँ पे जो होता है कि जब आपका बच्चा को नालायक निकलता है तो उसको आप कोशिश करते हैं कि आगे किसी मुल्क में भेज दें, वहाँ पे मेहनत मजदूरी कर कुछ ना कुछ कर लेगा या थोड़ा सही। पढ़ लेगा। So that's how I came to the UK। और somehow कुछ सालों बाद got into YouTube। YouTube मतलब सही। 2006 में मैंने ज्वाइन किया था, which was I was one of the first few YouTubers from सही। Pakistani YouTubers abroad। तो वो थोड़ा YouTube किया, कुछ यूके के चैनल्स के साथ काम किया, तो उसके साथ कॉन्फिडेंस आया। और पिछले 6-7 सालों से आई डू स्टैंड अप कॉमेडी इन उर्दू, इन इंग्लिश, हम्म। पंजाबी में भी कर लेता हूँ। तो या रियली एंजॉय इट, क्योंकि कॉमेडी के थ्रू आई गेट टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस, चाहे ऑनलाइन कॉमेडी हो या सही। इवेंट्स हो। इसी तरह मेरी आपसे भी मुलाकात हुई कुछ इवेंट्स पे। सो या दैट्स इन अ नटशेल, ये चल रहा है बस, और क्या। अच्छा सलमान, जैसे आप कह रहे थे कि आपका ताल्लुक जो है बहरीन से है, इसका जी। मतलब फिर तो आपकी अरबी भी बड़ी जबरदस्त होगी। अरबी असल से प्रॉब्लम ये है कि हमारे बहुत सारे जो लोग देख भी रहे होंगे, आपको पता है हमारे पाकिस्तानी बहुत सारे लोग दुबई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर में रहते हैं। हमारा खासतौर पे बहरीन में ये था कि मैं जिस स्कूल में गया था उसका नाम था पाकिस्तान उर्दू स्कूल। और वहाँ पे बिल्कुल वही करिकुलम पढ़ाते थे, मैट्रिक की कराते हैं, आपको पता है। तो वो जी जी सब जी। चीजें वही थी जो पाकिस्तान में होती हैं। और वहां से अपने स्कूल से घर, घर से स्कूल, और दुकान पे हर बंदा उर्दू हिंदी बोल रहा है। तो अरबी सीखने का ना एक होता है, आपको मौका नहीं मिला या आपको वो एनवायरनमेंट नहीं मिला, खास तौर पे मिलता। तो इसलिए मैं सही। देखता हूँ कि बहुत सारे मिडिल ईस्टर्न बच्चे होते हैं, वो रहते तो वहां पे। इमेजिन कि आप यूके में रहें एज अ किड और आप इंग्लिश ना बोलें, ये हो सकता है क्या? नहीं, तो इम्पॉसिबल। तो मुझे अब लगता है कि शायद मेरे पेरेंट्स को थोड़ा स्ट्रेस देना चाहिए था, या अरबी मैं अगर सीख लेता तो आज मैं अरबी में भी कॉमेडी कर रहा होता, वरना कोई पैसे भी ज्यादा होंगे ना, फिर। सही। तो सही, बिल्कुल तो सही। तो तो बिल्कुल आई थिंक अगर आप मिडिल ईस्ट में रहते हैं या किसी भी कंट्री में रहते हैं, तो बच्चों को वहाँ की लोकल जुबान सिखाना बहुत जरूरी है। खास तौर पे अरबी, जो कि हमारे लिए, खास तौर पे एज अ मुस्लिम हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। सही। तो इंशाल्लाह जिंदगी रही ना, चल रही है जिंदगी, तो अरबी जरूर सीखेंगे प्रॉपरली। आई नो सम, बट प्रॉपरली सीखेंगे। अच्छा सलमान, कॉमेडी जैसे मैंने पहले ही बोला कि बहुत ही मुश्किल काम है लोगों को हंसाना। और इतने सारे लोग, 1000 से ज्यादा ऊपर जो होते हैं लोग होते हैं आपके जी सामने, आप जी। उनको हंसाते हैं। ये शौक आपको बचपन से, ये नेचुरल टैलेंट था या स्लोली स्लोली स्लोली, ये कैसे कैसे बनते हैं कॉमेडियन? आई थिंक हर हर किसी की एक अपनी जर्नी होती है। जी। मैं एज अ सेड, ऑल्दो आई एम फ्रॉम अ पाकिस्तानी फैमिली, सही। हमारा ताल्लुक सियालकोट से है। तो सियालकोट से मेरी फैमिली है, आई लिव इन बहरीन। तो बचपन से मुझे बस ये फिल्में शिल्में देखने का शौक था। या। और जो बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल आर्टिस्टिक टाइप होते हैं, जी। लेकिन वो होते हैं कि घर वाले आपको हमेशा नालायक ही समझते हैं।
तो जब तक मैं वहां था तो मैं एक किस्म का पढ़ाई से भागने वाला नालायक ही सही। बच्चा था। मैं यूके आया तो आई वाज 18। तो हम्म। नई नई आप पे जवानी आ रही होती है, यू एक्सप्लोर योर टैलेंट, खास तौर पे जब आप अकेले रहते हैं। तो कुछ लोगों को शायद लगता होगा कि आप जब यूके शूके चले जाते हैं तो इट्स वेरी हार्ड हार्ड जॉब है यहाँ पे। मुश्किल किस्म की जॉब्स करनी पड़ी, छोटे छोटे कमरों में रहना पड़ा, खुद गंदे गंदे अंडे बनाने पड़े, जो आपको पता होता है। ईस्ट लंदन में ही रहता था जहाँ पे आप रहती हैं, ईस्ट लंदन, तो बड़ी एक टफ लाइफ भी देखी और सही। एंजॉय भी की। तो उसी में जब यारों दोस्तों से या नई नई आपकी कोई फीमेल दोस्त बनती है तो उनके सामने जब आप कोई मजाक मस्ती करते हैं तो वो कहती है यू आर सो फनी, आपको तो कॉमेडी करनी चाहिए। तो वो आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार, सही। मेरे में भी कोई ऐसा टैलेंट है। एंड देन आहिस्ता आहिस्ता आई गॉट टू टीवी एंड टीवी टू स्टेज। सो टीवी पे तो फिर भी आपको बहुत सारे टेक्स मिल जाते हैं, यूट्यूब पे ना हम्म। वीडियो, आप उसको 10 दफा एडिट कर लो, बैकग्राउंड म्यूजिक डाल लो। जो सही। लाइव कॉमेडी होती है खास तौर पे हमारे पाकिस्तानी लोगों को हंसाना, अल्लाह माफ करे, बड़ा मुश्किल काम हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन पाकिस्तान में भी काफी यानी कि कॉमेडी मशहूर होती है। है जी। अम, अभी हम बातें कर रहे थे आपकी कॉमेडी के बारे में, आपने कहा लड़कियां वड़कियां जो है वो आप जब कॉमेडी को कहती थी, अच्छा तो इसका मतलब है कि अगर आपको डेट की प्रॉब्लम हो रही है तो आप कॉमेडी कर ले। नहीं नहीं, डेट की प्रॉब्लम नहीं हो अगर वो किसी को डेट की प्रॉब्लम हो, किसी को लड़की ना मिल रही हो तो थोड़ा मजाक कर ले, ये ना हो उसको चपेट पड़ जाए, मजाक करने का एक तरीका भी होता है। वो भी आपकी बात ठीक है। असल में अनफॉर्चुनेटली जिस जमाने में हम जवान हो रहे थे तब फेसबुक, इंस्टाग्राम, सही। टिकटॉक, ये चीजें थी नहीं कि आप अपना सही। टैलेंट शो कर सकें। तो आसान से फोन पे ही फिर गप्पा शप्पा करनी है, समझ रही हैं, तो फोन पे आप क्या भी टैलेंट कर सकते हैं आप सही। तो सही। बट ये सो ग्रोइंग अप इट वाज डिफरेंट। लेकिन आजकल के बच्चों के पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप टिकटॉक पे कुछ कर सकते हैं, आप यूट्यूब है, स्नैपचैट है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं टू गेट पॉपुलर एंड टू शो योर टैलेंट, जो कि शायद हम्म। हमारे आपके जमाने में नहीं था। आप भी मुझे मेरी जितनी पुरानी लग रही हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, चलो ठीक है, आप ऐसा ही बोल दे कि आप मेरी तरह बहुत पुरानी लग रही है, जरा नंबर नहीं लगा दीजिएगा। नहीं नहीं, हम मतलब हम। नंबर्स नहीं लगाइएगा, बस ये आप सोच लेना। जी अच्छा सलमान, कॉमेडी जो है आपने, स्टैंड अप कॉमेडी, जी। और आप जो है स्टेज पे कॉमेडी करते हैं अभी, अपने किस कुछ बताए, आपका कोई ऐसा शो हो जिसमें आपने कॉमेडी की हो और वो यादगार है, बस आपके साथ साथ है, हमेशा आप उसे याद करते हो यादगार, ऐसे शो को। यादगार बहुत सारे शो होते हैं जहाँ पे मुझे टमाटर और अंडे नहीं पड़ते, बहुत सारी यादगार होती हैं। सही। नहीं ऐसी बात नहीं है, आई थिंक बहुत सारे हैं। ओबियसली मैं लकीली क्योंकि मैं उर्दू जुबान में और पंजाबी में भी कॉमेडी करता हूँ, तो दैट समटाइम मेक्स इट यूनिक। यूके में बहुत कम कॉमेडियंस हैं जो कि उर्दू और पंजाबी में भी कॉमेडी कर सकते हैं, इंग्लिश के अलावा। वैसे सही। नॉर्मली मैं इंग्लिश में करता हूँ। तो वो एक तो बहुत अच्छा लगता है कि एक टाइम पे मैं नाइजेरियन या अफ्रीकन कम्युनिटी के लिए परफॉर्म कर रहा हूँ, और अगली मेरी परफॉर्मेंस किसी लाहौरी, सियालकोटी, फैसलाबादी परफॉर्मेंस, आप समझ रहे हैं। सो जी बहुत जी। वैरायटी होती है। तो इसी तरह आई थिंक बहुत सारी हैं, मैं तो आई जस्ट कांट काउंट इनफ। सो बहुत सारी ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं जो यादगार हैं। कुछ सही। कभी आप बहुत प्रिपेयर करके जाते हैं कि यार आज से मैं मत झंडे गाड़ देने हैं, ये कर देना है, वो कर देना है, लेकिन आपके बेस्ट से बेस्ट जोक भी ना ठंडे पड़ जाते हैं। और कभी आप हम्म। एक्सपेक्ट नहीं करते और वो एकदम ऐसा माहौल बन जाता है। सो कभी कभी ये आप पे डिपेंड करता है, और कभी कभी जरूरी नहीं है कि आप किसी कॉमेडियन को देख रहे हैं तो वो फनी नहीं है। कभी कभी आपके जो इर्द गिर्द लोग, जो ऑडियंस देख रही होती है, वो भी दैट ऑल्सो एस्टेब्लिशेस कि आप कितने फनी हैं, आपका उनके साथ कनेक्शन कैसे बन सही। रहा है। तो कोई भी अच्छा कॉमेडियन है, बुरा कॉमेडियन है, बड़ा कॉमेडियन है, छोटा कॉमेडियन है, यू विल ऑलवेज हैव अ बैड डे एंड अ गुड डे। ऐसा सही। नहीं होगा कि आप हर जगह जाएं तो आप उधर हजार सा आके लोगों को मार। सही। जबरदस्त। सलमान, ये क्यों बोला जाता है कि मेडिसिन, नो, लाफ्टर इज द गुड मेडिसिन, हंस हंस हंसे तो आपकी कहते तबीयत सही हो जाती है, असल में वो आपकी जो सबसे अच्छी दवाई है कॉमेडियन हंसना। होते हैं ना, सारे कॉमेडियन वो बचपन से ही सही। डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन उनके इतने मार्क्स नहीं आते तो फिर उनको कॉमर्स मिलती है, नहीं हम जो। हाँ। नहीं असल में लाफ्टर का ये है कि देखिए इस दुनिया में खासतौर पे आजकल जब कोरोना का टाइम चल रहा है, बहुत सारे लोग सही। बहुत सारी तकलीफों से गुजर रहे हैं, चाहे वो जॉब्स का मसला हो, ये हो वो हो, लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो रही, माँ बाप की, और सही। मॉर्गेज। यूके में ये बड़ा होता है कि यहाँ पे लड़के बच्चे यार बच्चियां की शादी नहीं हो रही, अच्छा बस जो है साहब। तो यूके में ये बहुत मसला है। पाकिस्तान में तो फिर भी आपको रिश्तेदार अंकल आंटियां इधर उधर से मैरिज ब्यूरो, यहाँ पे शादियों के बड़े मसले होते हैं। तो आई थिंक कॉमेडी इज द बेस्ट मेडिसिन, कि आप थोड़ी देर के लिए, चाहे वो 10 मिनट 15 मिनट जितने का भी आप कॉमेडी सेट सुन रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं,
तो आप अपनी सब जो आपकी जो बुरा आपकी लाइफ में चीजें हो रही हैं, आप उसको सब भूल के, सारे सही। गम और दुख भूल के आप एक थोड़ा अपने आप को एंजॉय करते हैं और अपने दिल से थोड़ा सोचते हैं। सो दैट्स हम्म। बेसिक। जबरदस्त। सलमान, अभी शो जैसे हम कर रहे थे, अच्छा शुरू शुरू में कैसा था जब आपने शुरू शुरू में कॉमेडी शुरू की पूरे थी, पूरे नए नए आए थे, वो हाय बताएं, हाय। उसमें मजा आएगा। अच्छा, तो क्या हुआ कि क्योंकि मैं बहुत ही वैरायटी के कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ मैं अफ्रीकन कैरेबियन इवेंट्स भी कर रहा था, जहाँ पे आप ना जरा उर्दू स्टाइल एक्सेंट करें ना इंग्लिश का, कि आई माय नेम इज सलमान, लाइक ऐसे ऐसे एक्सेंट किया ये करें। सही। उनको ऐसे ऐसे बड़े फनी लगते हैं इंडियन पाकिस्तानी। अच्छा। तो वो जो उनसे होते हैं ना, वो ऐसे ही हंसते हैं इन्हीं बातों में। तो मैं पाकिस्तानी एक मुझे ना किसी ने कांटेक्ट किया, मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने कहा यार किसी की सही। एक शादी आ रही है, तो तुम वहां पे ना शादी पे कॉमेडी क्यों नहीं परफॉर्म करते? तो सही। मैंने कहा अच्छा कर दूं। मैंने कहा नहीं भजन, शादी पे मैं, पाकिस्तानी शादी पे मैं क्या परफॉर्म करूंगा? वो कहते हैं नहीं, वहां पे सिंगिंग भी हो रही है, वहां पे उन्होंने सब कुछ रखा हुआ है, सही। डीजे साउंड भी है, आप परफॉर्म कर दो। मैंने कहा नहीं भजन, मैं वहां पे क्या करूं? कहते बस वो कह रहे थे कि 100 पाउंड दे देंगे। मैं 100 पाउंड सौ भाई, सौ चलो पाउंड चलो, में 100 पाउंड में गरीब बाकी। आदमी। तो जी मैं अच्छा ये चला भी गया। बता दे हमारे पाकिस्तान के 100 पाउंड कितने होते हैं पाकिस्तानी सौ रुपीस पाउंड में? अभी कोई होते हैं 15,000 शायद, अच्छा, अभी शायद इतना ज्यादा 15 पाउंड बढ़ चुका है 15 या बीस पाकिस्तान हजार में? होते हैं। नहीं अब मैं ज्यादा जबरदस्त। अब मैं ज्यादा लेता हूँ, मुझे ही अब लगा मैं था ज्यादा आपने लेता कुछ ज्यादा ही छक्के मार दिए ना, मिट्टी हूँ। नहीं उड़ा नहीं, दी ये है। बाजी है, 8 साल पुरानी गल है, मैं आजकल ज्यादा लेना नहीं हूँ। अच्छा, सही सही सही। तो मैं 100 पाउंड के पीछे मैं खुश। अब मैं चला गया, तो मैंने कुछ चीजें तो मैंने कहा कि यार अगर मैं वहां जाके स्टेज पे अपने बारे में बातें करने लग जाऊंगा, तो इट्स नॉट गोना बी फन। तो मैंने हम्म। थोड़ा दूल्हे वालों की तरह से बात की, थोड़ा दुल्हन वालों की, थोड़ी इंग्लिश, थोड़ी पंजाबी, थोड़ी इंग्लिश, थोड़ी उर्दू मिक्स की। वो सब कर कुर के मैंने अपना ना 20-25 मिनट खत्म किए। और उसमें ना मैंने ऐसे एक जोक किया कि जब आप सही। नए नए आते हैं और आपकी शादी होती है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ जोक किया अपनी तरफ से मैंने, मतलब सही। तालियां बजाई और खूब दाद दाद बटोरी, जैसे उर्दू में कहते हैं ना, खूब दाद बटोरी। बस मैं स्टेज से उतरा हूँ, तो दो चार पाकिस्तानी मुछाले अंकल ना मैंने उस साइड पे ला गए। कहते हैं बेटा फिर आपने ये जो जोक किया है ना, देखिए फिर कुछ लोगों की शादियां नहीं होती और ये नहीं होता। असल में बात मैं कहना बता इस बात पे आना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे लोग शायद लाइव स्टैंड अप कॉमेडी देखने की यूज टू नहीं है, सही। और वो जोक को जोक लेना चाहिए, इतना सीरियस नहीं हो जाना चाहिए उसके पीछे। तो वो मैं जितना मेरी एनर्जी हाई हुई थी कि यार मैं कोई सवेला मत लग गया, उथे अंकल सही। ने मैंने 4-15 मिनट बिठा के ना मेरी सारी एनर्जी डाउन कर दी। नहीं। हाँ, ठीक है। जबरदस्त। लेकिन फिर 100 पाउंड मिले मैंने। हाँ ये बात है, 100 पाउंड मिल गए। आ, सलमान, आप लंदन आए, आपने अपने आप को माशाल्लाह माशाल्लाह आप इतने स्टैब्लिश हो गए हैं। मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ, सलमान जो है इनके नॉन स्टॉप जो है कॉमेडी शो हो रहे हैं, और इनके कंपेटिटिव होते हैं अरबी जी, और दूसरी एफएनएक होती है। सलमान, उनके साथ कैसे आपको लगता है? पाकिस्तानी एक हमारा जबरदस्त पाकिस्तानी सलमान मलिक है, बाकी एक अरबी है कॉमेडियन, एक काला कॉमेडियन है, गोरा कॉमेडियन है। नहीं मैं कॉमेडियनों के रंग नहीं देखता वैसे, नहीं लेकिन मैं ये है कि मैं उथे क्रीम थोड़ी लगे जा रहा। अच्छा, तो नहीं आई थिंक बिल्कुल क्या हुआ कि पिछले 2 सालों में एक तो मैं परफॉर्मेंसेस तो कर रहा था जहाँ पे पीपल विल इनवाइट मी टू परफॉर्म एट देयर इवेंट, लेकिन मैंने सोचा कि यार खुद अपने कुछ इवेंट्स करने चाहिए। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट पहले लेकर आया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। यानी हम्म। कि इंडिया के 3 ब्रिटिश इंडियन कॉमेडियंस, ब्रिटिश पाकिस्तानी कॉमेडियंस को एक टीम लग रखा, सही। और थोड़ा सा प्यार और मोहब्बत का मैसेज देने की कोशिश की। और इसके अलावा फिर ये अरब वर्सेस एशियंस किया, एशियंस और अरब्स इन वन वन टीम। तो इससे ये हुआ कि जो खासतौर पे हमारी ऑडियंस है, वो डिफरेंट कॉमेडियंस को देख सकें कि खासतौर पे हमारे जो बहुत सारे मुसलमान टैलेंटेड मेल और फीमेल कॉमेडियंस हैं, तो एक तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके और लोगों को भी पता चल सके कि यहाँ पे बहुत सारे यंग लोगों का टैलेंट है, हम्म। एंड दे आर रियली रियली गुड माशाल्लाह। अच्छा सलमान, कुछ लोग सवाल कर रहे हैं आपसे, लेकिन मैं मैं भी आपसे अभी नहीं सवाल, आई मीन लोग अभी भरने दीजिए सवालों को, फिर मैं आपसे 2-3 सवाल पूछूंगी क्योंकि आपने जवाब देने हमारे व्यूवर्स को, इसलिए कि मैं अपने व्यूवर्स को कभी नहीं एहसास होने देती हूँ कि भाई हम उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो जस्ट 5-10 मिनट्स मोर, ताकि और भी क्वेश्चंस आ जाए। आफिर सलमान जो है वो, आई थिंक आई लॉस्ट सलमान। सलमान आप दोबारा आ जाइए, क्योंकि अब मैं सिर्फ अपनी शक्ल देख रही हूँ इस वक्त लाइव शो में। तो कहाँ चले गए आप? हमारे यहाँ तो ऐसा सिस्टम है ही नहीं कि भाई के लोड शेडिंग हो जाए लंदन में।
मुझे पता है कि बारिश हो रही है। प्रॉब्लम ये है व्यूवर्स के, लंदन में 3 दिन से जबरदस्त बारिश है, और ये सलमान वापस आ गए हैं। वो गलती से बटन दब गया मैं मुबारक हो, सलमान वापस आ गए हैं। और मेरा बस अच्छा, रेलगाड़ी की तरह, शालीमार ट्रेन की तरह जो है, मैं बोली बोली जा रही थी और बस अब रुकना पड़ा मुझे। 2 सेकंड। सलमान अच्छा, सलमान, जी कॉमेडी जो है, आप कह रहे थे कि कभी कभी आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, तो जी, कभी क्या कभी मतलब है कभी इसका, प्रिपेयर करना पड़ता है? प्रिपेयर करना पड़ता है कि कभी कभी आई डू लॉट ऑफ प्राइवेट इवेंट्स से मेरी ये मुराद है कि जहाँ पे कुछ ऐसे कभी से किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप परफॉर्म कर रहे हैं, कभी आप और किसी के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि आप जो आपकी कुछ से रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कभी वो आपसे कहते हैं कि यार, कभी जैसे डॉक्टर्स का इवेंट आ गया कि यार आप डॉक्टर्स के बारे में कुछ कहें, या आप और किसी कम्युनिटी के बारे में कुछ कहें, मतलब इन 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 प्यार और मोहब्बत से कोशिश मैं हमेशा करता हूँ कि लोगों को कम से कम अफेंड किया जाए। लेकिन कॉमेडी में क्या होता है कि कुछ कभी कभी एक सर्टेन लिमिट होती है जो आपको रखनी चाहिए, और हर हर किस्म के इवेंट्स के लिए एक डिफरेंट जोक्स होते हैं या डिफरेंट चीजें होती हैं। जैसे कि अगर कोई फैमिली इवेंट हो गया तो उसमें आप इस से तरह की बात ना करें जो कि बच्चों के लिए अनसुटेबल हो। और हम्म बाकी जो इंग्लिश कॉमेडी होती है, जो इंग्लिश इवेंट्स होते हैं, उसमें तो आप जो मर्जी कहो, आप पॉलिटिकल बात करो, आप मोदी के बारे में बात करो, आप जो मर्जी बात करो, इट डजेंट मैटर, कोई लिमिट नहीं है। वो भी एक अच्छा है कि आपको एक डिफरेंट मटेरियल ट्राई करने का मौका मिलता है, डिफरेंट चीजों के बारे में आप बात कर सकते हैं, चाहे पॉलिटिकल हो या कोई भी हो, तो उसमें कोई सेंसरशिप नहीं होती, विच इज ऑल्सो गुड। लाइव चल रहा था सब कुछ, जैसे भी हमारे यहाँ लाइव चल रहा है। लोग और मैंने वैसे ऑनलाइन, जी, सही मतलब लोगों कैसे के सामने, आप क्राउड के सही सामने जी परफॉर्म। अभी मेरा 6 महीने से मैंने कोई परफॉर्मेंस नहीं की थी। बहुत बड़ा शो था हमारा मार्च में, उसके बाद आपको पता लॉकडाउन सही हो गया। अभी पिछले हफ्ते, कब की बात है, अभी 4 दिन पहले थर्सडे को मैंने 2 दिन पहले एक्चुअली मैंने एक लंदन में फाइनली एक अपनी परफॉर्मेंस की, जहाँ पे अफ्रीकन, कैरिबियन और इंग्लिश लोग आए हुए थे। तो मैंने वही अपना डिफरेंट कोई एक टिकटॉक का जोक बनाया हुआ था, दो चार नई नई कुछ नई चीजें यूज वहां पे मैंने पेश की, कुछ पुरानी चीजें, तो बड़ा अच्छा गया। एक होता है आपके अंदर रस्टीनेस आ गई होती है, 5-6 महीने से आपने कोई काम नहीं किया होता, चाहे आप सही। क्रिकेट खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो एक हल्की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है। तो अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि चीजें यहाँ बेहतर हों और ज्यादा इवेंट्स में बंदा काम कर सके जाके। अगर अच्छा चले, अगर कॉमेडी में आप कह रहे थे कि कभी कभी पॉलिटिशियंस का मजाक उड़ाया जाता है, तो क्या आप उनके बारे में रिसर्च करते हैं, उनके यानी कि तकरीरें सुनते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, और फिर आप उसमें से जोक निकालते हैं, मजाक? ये बड़ा आपने अच्छा सवाल जैसे हम किया। जैसे हम बोरिस का मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारे प्राइम जी मिनिस्टर जी। का आजकल। आई थिंक मैं कोशिश ये करता हूँ, आई थिंक ये सबको करनी चाहिए, जिस जनरली हमारे पाकिस्तानी लोग तो वैसे ही हालात हाजरा से बड़े वाकिफ होते हैं, क्योंकि जो न्यूज चैनल है, न्यूज सही। चैनल जो हमारे हैं ना, दोज आर द बेस्ट चैनल, जो न्यूज एंकर है वो हमारे सुपरस्टार हैं। इट शुड बी द अदर वे अराउंड। तो हम्म तो आई थिंक व्हाट आई डू इज कि मैं नॉट जस्ट इंग्लिश, पाकिस्तानी, इंडियन पॉलिटिक्स, और जो शोबिज है, और यूके की और अमेरिका की, तो मैं चारों जगह की ना वो खबर रखता हूँ, क्योंकि मेरा पाला इन चारों कंट्रीज, इंग्लिश, इंडियन, पाकिस्तानी, हर लोगों से सही। पड़ता है। तो एक आपको वेल इन्फॉर्म भी होते हैं, तो आई थिंक ट्विटर इज रियली इंपॉर्टेंट, आपको जो न्यूज आनी होती है। फिर हम्म फेसबुक, यूट्यूब पे तो चीजें चलती रहती हैं, कुछ सच्ची कुछ फेक। हम्म फेक न्यूज तो खैर काफी ओए हो, मशहूर है सर। आजकल फेक। हमें मुझे लगता था कि हमारे पाकिस्तान में खास तौर पे ना, ये लोग व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस होते हैं पढ़ के ना, लाइक कुछ भी आपने देखा हो, देखो कि क्या लिखा है, मान लेते हैं। तो लेकिन बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मैंने देखा है कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हमारे पड़ोसी देश में भी ना, कुछ भी है बस व्हाट्सएप पे आ गया ये वो, एवरीबडी जस्ट जस्ट अन्नेवाह बिलीव कर लेते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है जो देख रहे हैं कि कोई भी आपकी खबर आती है, हमारे इस्लाम में भी है, पहले आप उसको वेरीफाई करो, चेक करो, फिर आगे जाके शेयर करो। जरूरी नहीं है कि व्हाट्सएप पे किसी ने आपको कोई चीज भेजी है वो सच है, तो हम्म आपको जरूर अपनी रिसर्च करनी चाहिए सही। बिफोर यू शेयर एनीथिंग लाइक दैट। हाँ, बड़ी जबरदस्त बात की है सलमान। मैं आपसे, अच्छा भाई, अब सवाल टाइम आ सवाल चुका नहीं है मौके थे। सवालों का, और आप जवाब देंगे हमारे व्यूअर्स को। अच्छा, पश्तो में तो नहीं तो भाई पूछेंगे ना? पहले नहीं, पश्तो में नहीं पूछे क्योंकि पश्तो मुझे भी नहीं आती। अच्छा भाई व्यूअर्स, पहले मैं बता रही थी, शुरू शुरू में मैंने जो इंग्लिश की ग्रामर की जो हालत खराब कर दी थी, कल जो रात को है, मैं एक बहुत लंबी ड्राइव पे गई थी। तो मुझे अच्छा, इतना लंबी ड्राइव थी, वो ड्राइव थी 1 घंटा 30 मिनट्स की, पता नहीं कौन से गेटवे से भी आगे।
रात को मैं आई हूँ देर से, सुबह उठी हेडेक, तभी तो मैंने देखा आपकी शुरुआत ही मैंने गलत कर दी कि सलमान इज माय फ्रेंड एंड सलमान इज वन ऑफ माय फेवरेट फ्रेंड एंड ही इज जी, हम सच अ मतलब इतना नाइस एंड अच्छा हम्बल फ्रेंड हो कि पर्सन। 2 बार बुलाऊं उन्होंने आपसे। उल्टे तरफ देख के हंसी मजाक से मेरा मजाक उड़ाया कि लैला तुम क्या बोल रही हो अंग्रेजी में। खैर चले आइए सवालों पर। जी, अच्छा भाई, मैं जरा जो है तनकीद वाले सवाल नहीं करूंगी। तनकीद तो होती है, ये कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, तो और आप सुनाइए, खामोशी होगी, ये लोग ही कहेंगे ये क्या हो रहा है अभी शो में। अच्छा भाई किसी ने, अच्छा भाई ये देखिए भाई, ये तो हम्म। खैर मुझे नहीं, नईम अंजुम पठान, हमारे क्वेश्चन एंड करने पसंद करोगे या दोनों ऐसी गपशप लगा रहे हैं मैं और आप कि ऐसा अच्छा, लगता है कि दोनों को लव ना हो जाए, बहुत ज्यादा हंस रही है लैला खालिद, इसके बारे में क्या बोलते हैं? नहीं ये मैं इसके ये बारे में हमारे क्या, पाकिस्तानी आपको पता है अवाम फेसबुक है पे। ये जी हमारी जी, अवाम पाकिस्तानी नहीं, अवाम है जो ऐसे कमेंट्स लिखती है। नहीं अवाम नहीं, वो हर जगह लिखते हैं, हमारे पाकिस्तानी तो फिर भी माशाल्लाह बड़े अच्छे बड़े शरीफ होते हैं। आप ना हमारे आप हमारे पाकिस्तानी पेजेस वगैरह पे जाए ना, तो वहाँ पे ऐसे कमेंट्स होते हैं, और बाजी क्या हाल है, और हाँ लड़कियों को अलग मैसेज आ रहे होते हैं, हमें अलग, लड़कों को ना और अलग मैसेज आ रहे हैं, हमें मैसेज आ रहे होते हैं। और भाईजान कितने साल से हैं आप यूके में, तो बता रहे, अच्छा तो प्रोसीजर बताएं। मैंने कहा यार वीजा अप्लाई तो प्रोसीजर। प्रोसीजर बताए सही हाँ, बिल्कुल। ऐसा लेकिन अभी तो लेकिन हमारे पाकिस्तान से लोग, इंडिया से, पाकिस्तान से खासतौर पे लोग बड़े प्यारे होते हैं, वो फिर भी बड़ा लिहाज करते हैं। आपने कभी यूके वाले या अमेरिका वाले कभी कमेंट्स पढ़ेंगे ना, तो आप कानों को हाथ लगा लेंगे। मैं ट्विटर पर पढ़ती रहती हूँ, नहीं नहीं मैंने पाकिस्तान के भी काफी कमेंट पढ़े हैं। मुझे पाकिस्तान से बहुत मदद मोहब्बत है। लेकिन जी। आपको पता है, जैसी मेरी फील्ड है जर्नलिज्म की, तो अभी मैंने रिसेंटली दो तीन कमेंट्स लगाए थे तो माशाल्लाह मेरी काफी बेइज्जती की थी पाकिस्तानियों ने। तो गाली गलौज तो नहीं, ऐसे लिख बेइज्जती रहे थे, यानी कि आप ये बेइज्जती देखिए कि औरत से किस तरह बात करी जा रही थी कमेंट्स हाँ, में ना। ये तो है, एब्सोल्युटली लिमिट तो होनी चाहिए, आई वोंट कॉल इट लिमिट नहीं, वो उन्होंने छलांग बेइज्जती। मार दी थी बॉक्स से। एब्सोल्युटली, आई थिंक यू शुड, एवरीबॉडी हैज ओन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन अगर आपको कोई किसी की बात नहीं पसंद, सो यू कैन ऑलवेज अनफॉलो देम एंड नॉट, अगर आप, मैं हमेशा यही करता हूँ, अगर मुझे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं, बहुत सारी चीजों में मैं बिलीव सही करता हूँ वो नहीं करते, तो मैं ज्यादा ज्यादा उनको अनफॉलो कर देता हूँ। मैं कहता हूँ यार, अगर आपने किसी, इफ यू डोंट लाइक somebody then why do you have to have them on your social media। लेकिन कुछ लोग, खासतौर हमारी आंटी, सोशल मीडिया को बहुत ही सीरियस ले लेती हैं, कि ये नहीं सही कि ये सही। कोई रियल लाइफ है। हाँ वेख उन्हें मैंने फेसबुक तो डिलीट करता, किन्नी कमीनी है या बिल्कुल सही। अच्छा भाई, तो एक और है इजाज अहमद साटरानी, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू बोथ। मैं तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ, बस बारिश से बेजार हूँ। आप बताएं सलमान, आप अब कैसे हैं, इन्हें मैं ठीक जवाब। ठाक हूँ बिल्कुल। बारिश, हाँ अनफॉर्चुनेटली बारिश बड़ी चल रही है यहाँ पे, और पता नहीं क्यों नजर लगी। वी हैड अ वेरी गुड समर पिछले 2-3 महीने में, सही अच्छी खासी धूप थी, हाँ 1-2 दिन बारिश होती थी। तो अब फाइनली ये है कि अगले हफ्ते अब आई एम डूइंग स्मॉल लेवल पे, ऑल्दो यूके में बड़े इवेंट्स तो आपको पता है बैन है, बट सही छोटे लेवल पे आई एम ऑर्गेनाइजिंग अ कपल ऑफ इवेंट्स नेक्स्ट वीक। और तो बस ये उम्मीद है कि कुछ लोगों से थोड़ी मुलाकात होगी, जरा सोशली डिस्टेंस रहेंगे, और कुछ जरा हंसेंगे हंसाएंगे। तो आई थिंक इट बी नाइस टू जस्ट गो एंड परफॉर्म, क्योंकि बहुत अरसा हो गया है एक प्रॉपर परफॉर्मेंस किए हुए। सही। तो इट बी नाइस टू डू अ शो। आपको भी इनविटेशन है अगर आप कभी आना चाहें, बट आप बहुत दूर रहती हैं, तो आई गेस दैट्स डिफरेंट। नहीं, अब मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दी है। गाड़ी चलाना हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। गाड़ी तो चलाना शुरू कर दी। कितनी अब मैं आराम से, हाँ। गाड़ी आपकी सलामत है कि मतलब कोई। नहीं नहीं बिल्कुल सलामत है, चार पहिए भी है, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, ओह, गाड़ी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, पीछे दो पी के लगाए हुए हैं पास। तो जो अच्छा, है लोग डिस्टेंस रखते हैं मुझसे, वो मुझसे डरते पाकिस्तानी हैं और पास मैं है, उनसे दो चीज डरती। लगाएंगे यस, पाकिस्तान, पाकिस्तानी। यस, पास पास पाकिस्तान पास। सलमान, कभी आपको डर नहीं लगता है स्टेज पे जाते हुए, कॉमेडी करते हुए, तो आप देखें इतना बड़ा क्राउड है, हमेशा कोई गलत हमेशा बात मुंह से ना निकल जाए। नहीं, गलत बात की तो इतनी टेंशन नहीं है, वो तो फिर गलत बात कभी कभी निकल जाए, जब गलत बात निकलती है ना, तो वो फिर कभी कभी आप, मेजोरिटी ऑफ द कमेडियन जो मैं, मेरे साथ और भी काम करते हैं, जब गलत बात को निकलती है तो वो आपके जहन में नहीं होती है, कि आप एक माहौल में होते हैं, देन इट जस्ट हैपेंस, सही ठीक है। क्योंकि बहुत सारा इसमें इम्प्रोवाइजेशन होता है, ये नहीं होता कि आप रट्टा लगा के गए होते हैं कि मैंने यही जोक्स करने हैं। वो वहां पे आप सोच के कुछ जाते हैं, स्टेज पे कुछ का कुछ हो जाता है, हम्म। तो हाँ, लेकिन बिल्कुल नर्वसनेस होती है। अभी मैं, मुझे याद पड़ा पिछले साल मैं पेरिस गया हुआ था, पेरिस में एक हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, उन्होंने एक पाकिस्तान के नाम पे शो किया था, वहां पे पाकिस्तान से आर्टिस्ट आए हुए थे, साहिर अली बग्गा आए हुए थे।
जिनका वो ना जोश और जुनून वाला गाना है, वो गाना उन्होंने 4 दफा गाया, बट बड़ा अच्छा गाया उन्होंने। हम्म। अ, और तो वो ये होता है कि कभी आप किसी नई कम्युनिटी में चले जाएं, जैसे कि आप पेरिस के जो पाकिस्तानी हैं, जी। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द सेंस ऑफ ह्यूमर ऑफ पाकिस्तानीज इन द यूके। सही। जो पेरिस वाले हैं वो ज्यादा देसी स्टाइल हैं, यूके वाले थोड़े से इंग्लिश स्टाइल, आपको पता है यहाँ पे इंग्लिश स्टाइल हम्म। कॉमेडी जाती है। तो वो जो किसी आप नई जगह जाएं तो वो जरूर नर्वसनेस होती है, क्योंकि जब आप कॉमेडी वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं इतने बड़ी क्राउड में, आप अपना बेस्ट जोक मारें ते अगों सारे ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕਣ ਤੇ ਕਹਿਣ हम्म। ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ सही। है, so सही it's सही। it's not a great feeling if that happens, और कभी कभी हो भी जाता है। तो इसमें हमेशा सिर्फ यही है कि आप अपना बेस्ट दें और प्रिपेयर करें, क्योंकि सही। जरूरी है कि आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ साथ लिख के जाएं, और मैं यही कोशिश करता हूँ कि हमेशा हम्म। हो। तो कभी चलता है कभी नहीं। सलमान, कॉमेडी, जी अभी देखिए पाकिस्तान में हमारे इतना टैलेंट है, कॉमेडी जी। हो, एक्टिंग हो, सिंगिंग हो। और आप जी, क्या एडवाइस देंगे जो हमारे नए टैलेंट कॉमेडियन आ रहे हैं मैं इस वक्त? क्या एडवाइस दूंगा, पाकिस्तान वाले तो माशाल्लाह हमसे भी बेहतर कर रहे हैं। लकीली ऑब्वियसली पाकिस्तान में गुड थिंग कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं आजकल। आपको पता है यूट्यूब का जमाना है। मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया था 14 साल पहले, कि नहीं बिलीव इट, इतना टाइम हो गया। और वाओ। उसके बाद मेरी गलती ये थी कि मैंने 3-4 साल के बाद काफी मेरा यूट्यूब पॉपुलर, पाकिस्तान से हमारे इतने फैन, इतने हमें फैन में लाया करती थी ये वो, मैं अपने दोस्तों के साथ करता था। तो 2010 में मैंने यूट्यूब मैंने बनाना छोड़ दिया, अब तक भी मैं रेगुलर नहीं यूट्यूब पे आ सका। सो मेरी एडवाइस है कि पाकिस्तान में यूट्यूब बड़ा अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, कुछ मेरे हम्म। दोस्त हैं जैसे रहीम परदेसी है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है। तो आई थिंक दे कैन ट्राई विद यूट्यूब, इवन टिकटॉक पे लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग वेल। टिकटॉक पे ये है कि जरा आपका टैलेंट थोड़ा सा कम भी हो ना, तो टिकटॉक उसको कवर कर लेते सही। हैं। आई लाइक दैट। अच्छा, जी आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है उसमें काफी यानी कि कुछ लोग समझ भी नहीं पाते हैं उसमें, सार्काज़म भी है। जी। अब मैं सा कैसे बताऊं, अब मुझे उर्दू में वर्ड बताए सार्काज़म को क्या बोलते हैं उर्दू में, क्योंकि मेरे मुंह में नहीं आ रहा इस वक्त वो आप ऐसे अल्फाज, बोलिए जैसे समझ मैं में नहीं आ उर्दू। रहा उस आप इनकी जो कॉमेडी में है व्यूवर्स, कभी कभी ऐसा तंज होता है ना, लेकिन वो जी, इनडायरेक्ट तंज जा रहा होता है आई थिंक वो एक किसी आपकी को एक चुप कराने पर्सनैलिटी के भी लिए। होती है। अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि कभी कभी मुझे रियलाइज नहीं होता कि मैं अभी स्टेज पे नहीं हूँ, तो मैं घर वालों को भी और यारों दोस्तों को भी सार्केज्म में आके बड़ा कुछ कह जाता हूँ, जो कि बाद से मुझे छितर पड़ते हैं, और रियलाइज होता है कि दैट्स नॉट हाउ यू शुड एक्ट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। आजकल ओबियसली एक टफ टाइम से हम सारे गुजर रहे हैं, आप किसी भी फील्ड में। तो ये कह लेना कि हाँ जी हम कॉमेडी कर रहे हैं या मैं इवेंट्स करता हूँ हम्म। ऑर्गेनाइज, तो हमारा बड़ा बुरा हाल है, हर किसी का ऐसा ही हाल है। चाहे आप पाकिस्तान में हैं या यूके में हैं या कहीं पे भी हैं, सारी सही। इंडस्ट्री अफेक्टेड है। तो बस ये उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीजें जल्दी से जल्दी ठीक हों और हम वापस आ सकें, क्योंकि इंशाल्लाह मेरा से। काम ही लोगों को मिलना है, लोगों को एंटरटेन करना है। और बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी कर रहे हैं। वेरी नाइस ऑफ यू टू हैव अ शो लाइक दिस, जहाँ पे आप लोगों को रूबरू कर सकें, उन लोगों से, खासतौर पे मुझे या उन लोगों जो दीगर आपके गेस्ट हैं, जिन लोगों को लोग देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि ये इवेंट्स खुले। पाकिस्तान वाले माशाल्लाह बड़े लकी हैं। आई जस्ट वांट टू से वेल डन टू एवरीबॉडी इन पाकिस्तान। अल्लाह जानदा पता नहीं किस तरह तुसा कोरोना नु काबू कीता है। बट मतलब सारी मतलब वो होता है ना कि वो एक अमानत चंद साहब का एक जोक था कि कि पाकिस्तानी ना चंद ते चले गए सारे, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਏਜੰਟ ਛੱਡ ਗਿਆ। ऐसा वेरी पॉपुलर सही। पाकिस्तानी स्टेज ड्रामा जोक। तो मेरा कहने का मतलब है कि सारी दुनिया इस वक्त कोरोना से लड़ रही है। अमेरिका में लाखों केस आ रहे हैं रोज के। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन बहुत बुरी हो गई है, एंड दे आर जस्ट आवर नेबर्स। लेकिन हम्म। पाकिस्तान पे मुकम्मल तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत हद तक पाकिस्तान पे कोरोना पे काबू पा लिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉकडाउन में भी लोग एक दूजे नु चमड़े सन, टिकटॉक हो रही है, इवेंट्स हो रही हैं, शादियां हो रही हम्म। हैं। बट शायद अल्लाह की वजह से है, या हमारे मुल्क पे शायद ऐसी की ब्लेसिंग है कि कोरोना का इतना बुरा इफेक्ट नहीं आया जितना दीगर कंट्रीज पे आया है। सो आई जस्ट वांट टू से वेल डन पाकिस्तानियों जिथे भी हो तुसी पाकिस्तान च कि क्या मिसाल कायम की है। जबरदस्त, बाकी इन्होंने पता नहीं कैसे कंट्रोल कर लिया है कोरोना को, बाकी पूरी दुनिया जो सीक्रेट है। लुढ़क रही है, कोई वहां जा रहा है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल खुल रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद, सब आराम से बैठे बाहर घूम रहे, छोले खा रहे, बर्गर खा रहे, रेडी पे जो ओ सही बात हो। सही अच्छा भाई बात। सलमान, कभी आप पाकिस्तान गए? पाकिस्तान से बात चली, अब मैं पाकिस्तान जी बताए। मैं जदी मैं ਜਦੋਂ पैदा होया सा ना, मैं फिर फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ही पैदा होया सा। So, क्या मतलब पाकिस्तान के, तो मैं असल में पैदा पाकिस्तान में हुआ था।
पाकिस्तान में पैदा होने के बाद जब मैंने होश संभाली तो मैं बहरीन में था। तो फिर हम पाकिस्तान आया जाया करते थे। जब मेरी 5 साल की उम्र हो गई थी, 6 साल, नहीं सॉरी, जब मैं 8 9 साल का था, तो फैमिली ने डिसाइड किया कि पाकिस्तान मूव हो जाना चाहिए। मेरे वालिद साहब बहरीन में ही जॉब करते थे, सही। पुलिस में। तो मैं फिर मुल्तान शिफ्ट हो गए। तो हम सियालकोट से, मेरी अम्मी मुल्तान साइड से, फिर असा मुल्तान शिफ्ट हो गए। मैं 9 साल था। तो उत्थे डार पे दी चॉकलेट आने डा, तो वो मैंने थोड़ी सी सिरैकी भी सीखी वहां से। तो वहां मेरा पाकिस्तान में पहली दफा रहना हुआ। पाकिस्तान में जरा लोगों में उठना बैठना, उर्दू मेरी हम्म। और इम्प्रूव हुई। और फिर उससे अगले साल मैं पूरा 1 साल अपने दादी दादा के साथ, अपने छोटे भाई के साथ गाँव में रहा। अरे अब वाह। हाँ, तो मेरी मतलब हम लोग 4 बहन, 3 भाई और एक बहन है। तो बड़े दोनों बच्चे गाँव में और छोटे दोनों बच्चे माँ बाप के साथ बहरीन में। सही। तो नॉर्मली डजंट हैपन कि आप अपने 2 बच्चों को पेंट छाटा होता है, दूसरे दूसरे मुल्क बैठे हो। तो वो सही। एक मेरे को तो I'm sure थोड़ा अजीब लगा होगा। और हमें तो बड़ा सा गांव में मैंने क्रिकेट सीखी, पंजाबी सीखी और पंजाबी की गालियां सीखी। गांव में यही काम वाह होता वाह है। वाह। अच्छा, ये वो बड़े, ये गाली से याद आया पंजाब के। अजीब बात है, जब भी यहाँ पर यहाँ मैंने देखे हैं पाकिस्तानी यहाँ पर, माशाल्लाह, जब अंग्रेज को, गोरे को जब सिखाना होता है कुछ, सबसे पहले गाली का अल्फाज सिखाते। अच्छा वो सलमान, असल चले। हाँ, ये क्या चक्कर है भैया, पहले आप गाली सीखे ना। नहीं, मैं नहीं सिखाता गालियां। वो लेकिन हाँ, वो हमारी गालियां असल में बड़ी क्यूट है, बड़ी प्यारी होती हैं ना, तो लोगों को हाँ। लगता है कि यार ये पहले सिखानी चाहिए। बट आई थिंक दैट्स नॉट द राइट। यस। क्योंकि और असल में यहाँ पे गोरों को और अफ्रीकन लोगों को गालियां हमारी पता भी चल गई। तो तुसी दे भी नहीं सकते उनते। हाँ, वो तो बड़ा बच के रहना पड़ता है, बाकी अब तो ये लोग जी काफी तो मैं सॉलिड जब हो गए हैं। जी तो मैं जब 10 साल की एज में पाकिस्तान में सियालकोट में रहा, तो फिर आपको पता है, तो वहां पे मैंने एक, जब आप छोटी एज में कहीं ऐसी जगह रहते हैं तो आप लैंग्वेज बड़ी इजीली पिकअप कर लेते हैं। तो जब जब मेरे दोस्त, मेरी उर्दू काफी साफ थी, अभी भी है। सही। तो मेरे मेरे दोस्त थे वहां पे, माजा साजा बूटा, पिंड च ना। तो वो जो पंजाबी मैंने वहां सीखी, तो वो मुझे यूके आके 10 साल के बाद, 12 साल के बाद बहुत काम आई। क्योंकि मैंने कॉमेडी पंजाबी में भी की। तो हमारे जो सियालकोट के लोग हैं, उनका बड़ा एक स्पेशल, बड़ा एक प्यारा तरीका है बोलने का कि सलमान भाई आप सियालकोट में कभी आते भी नहीं, हमें बुलाया भी नहीं आपने कभी। तो वो मैं अपने कॉमेडी में हमेशा अपना सियालकोटी या जो लाहौरी एक्सेंट है उसको लेकर आता हूँ, जो कि मैंने बचपन में सीखा हुआ है। और हम्म। उसके बाद मैं पाकिस्तान ज्यादा रहा नहीं। हर 2 3 या 4 साल के बाद 1 2 हफ्ते के लिए चक्कर लगता है, एंड दैट्स अबाउट इट रियली। सलमान, जाहिर सी बात है, जब आप कोई करियर को चूज करते हैं उसमें स्ट्रगल्स भी आती है, और कभी कभी आपके फेलियर्स भी होते हैं। तब हमेशा सक्सेस नहीं होती है, फेलियर सक्सेस जो है वो हमारी जिंदगी में एक रेलगाड़ी की तरह चली जा रही है, बिल्कुल, एक सफर है, एक सफर है हमारा सर। तो एब्सोल्युटली। पॉजिटिविटी के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें किस तरह पॉजिटिव रहना चाहिए? अगर मुश्किल में भी हो तो हमें किस तरह अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए? क्योंकि काफी लोग जो है वो नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। अब आपकी मिसालें, माशाल्लाह, आपने इतनी स्ट्रगल की है, माशाल्लाह आज आप इस मकाम पे पहुंचे हैं। तो पॉजिटिविटी के बारे में कुछ बताएं। पॉजिटिविटी ये है कि मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं खुद कभी कभी बड़ा नेगेटिव होता हूँ। लेकिन क्या होता है कि अल्लाह की तरफ से कुछ चीजें आपकी ठीक होने हम्म। लग जाती हैं। आप कहते हैं कि यार सही। मैं यार सोच रहा हूँ। हमेशा आपको ये देखना चाहिए कि आपके पास क्या है हमसे। हाँ, ऊपर बड़ा अच्छा लगता है, हम्म। ओ यार उनको देखो, वो क्या इवेंटें कर रहे हैं, क्या बड़े बड़े शोज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। लेकिन आपको हमेशा ये भी देखना चाहिए कि आपसे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, दे वांट टू हैव योर लाइफ। समझ गए? हम्म। जिनके लिए वो आपको देख के कह रहे होंगे कि यार ये देखो, इसको देखो, ये हम्म। बड़ा। तो हमेशा एब्सोल्युटली इट्स नाइस टू सी पीपल अबव यू जो आपसे और बेहतर कर रहे हैं, ताकि आप उनसे इंस्पायर हो सकें। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि बहुत सारे लोग आप जैसा भी बनना चाहते हैं। सही। आ, तो और हर किसी का वो होता है ना कि वो एक गाना भी है कि अपना टाइम आएगा। आपका टाइम जरूर आता है। अभी आप पे है कि आप उसको कैसे अवेल करते हैं और कैसे उसमें आप हार्ड वर्क डालते हैं। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप में कोई टैलेंट है या आप कोई भी काम करना चाहते हैं, आजकल जो टाइम है, जो इंटरनेट का जमाना है, यू हैव ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं इंटरनेट पे। आपने कुछ खरीदना है, बेचना है, कोई बिजनेस करना है, तो नाउ नाउ इज द बेस्ट टाइम। वाकई। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि ड्यूरिंग कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन हुआ है, तो लोगों ने तो भाई काफी कमा लिया है, अपने बिजनेस घर से किए हैं। और नहीं, ज्यादातर ने तो नहीं, ओबियसली सम पीपल जो हम्म। खासतौर के में जो फूड्स वगैरह से रिलेटेड है, जिनका काम है, या और भी शायद कोई ऑनलाइन चीजें कुछ बेचते हैं, तो सर्टनली दे हैव। ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने शायद सही। नॉर्मल से ज्यादा कमाया, बट मेजोरिटी जिन लोगों हम्म। की गई हैं, और बहुत सारे ऐसे काम है जो जा भी रही हैं। ऐसा नहीं कि जॉब गई हैं। अभी भी आप सही। अभी
चला कि यहाँ पे जो बहुत बड़ी चेन ऑफ सिनेमाज है जिसको सिनेवर्ल्ड कहते हैं, वो हम्म। तकरीबन 500 सिनेमा बंद कर रहे हैं। तो उसमें जो बहुत सारे लोग काम करते थे, तो मुझे लगता है कि अगले साल तक वी विल बी लिविंग इन अ स्लाइटली डिफरेंट वर्ल्ड। हम हम्म। लोग बहुत सारी चीजों को जिस जो अब देखते हैं वो डिफरेंट है। अब जब कोरोना शुरू हुआ था तो शुरू में यूके में भी ना वो एक बड़ी थ्योरी, और नहीं नहीं कोरोना है, गर्मी से मर जाएगा, कुछ भी नहीं है, कर कोरोना एवं ही जुकाम नु एवं एवं ही वाह बनाई है ना, हमारे वो मेरे अम्मी अबू भी ना, मैं से नहीं कोई भी नहीं एनी गल। फिर आहिस्ता आहिस्ता केसेस बढ़ने लगे, पाकिस्तान में आने लगे, बहरीन में आने लगे, उत्ते जाने लगे। फिर यहाँ पे हमारे फेसबुक पे ना, खासतौर पे यूके में मैसेज आने लगे, वो कोरोना असल च ना 5G का वो जो टावर है ना, उसके अंदर से शुआएं आती हैं, उदों विचों कोरोना बाहर आंदा है। ये जो सा बिल गेट्स है ना, करा रहे हैं, कोई नहीं है, अमेरिका करा रहे हैं, नहीं जो हमेशा होता है सही। हमारा पाकिस्तानी का, जो करा जितने रहे मुंह हैं। उतनी बातें। हाँ, जो करा रहे हैं अमेरिका करा रहे हैं। तो वो फिर थ्योरी भी थोड़ी शट डाउन हो गई, लोगों को हो गया, कुछ डेथ्स होने लग गई। तो वो ये है कि पहले कुछ टाइम पे जब हमारे लोगों को ना कुछ समझ नहीं आ रही होती है ये कौन हो रहा है, हम्म। अभी भी बहुत सारे लोगों की डिफरेंट थ्योरीज आप ऑनलाइन देखें कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो इट्स नाइस टू बी अवेयर ऑफ कि क्या हो रहा है, लेकिन सही। इन चीजों में थ्योरी में जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप अपना दिमाग लगाएंगे, उतना आप कंफ्यूज होंगे, और उतना आप अपनी एनर्जीज को राइट जगह पे नहीं लगा पाएंगे। तो मैं बिल्कुल जरूर सही। इतना पढ़ता हूँ, लेकिन इतनी इसमें घुसता नहीं। अब जो हो रहा है वो हो रहा है। हमारा मकसद है कि डू द बेस्ट, डू द राइट थिंग। सलमान, आपने ये बहुत अच्छी बात बोली है, वेरी वेरी नाइस। आपने जिस तरह बोला, आप जितना सोचते हैं उतना ही दिमाग खराब होता है। सही अब बात है। हम इसी पे इस बात से निकाल सकते हैं कि जाहिर सी बात है, आप जितना नेगेटिव सोचेंगे उतनी ही नेगेटिव जो होती है चीजें होती है आपकी जिंदगी में, और आपको नाकामयाबी की तरफ भी आपका कदम उठ जाता है। तो पॉजिटिविटी जो है, पॉजिटिविटी में चले फर्स्ट करें कि यहाँ पर काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं, सर इम्पोर्टेंस क्या है पॉजिटिविटी का, ना बताएं। इम्पोर्टेंस बताएं आप, हमने पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और बताएं कि इम्पोर्टेंस ओए, क्यों इम्पोर्टेंट है इतने पॉजिटिविटी। सीरियस सवाल हो भी शाम में मेरे को यार की हो गया। अच्छा, मैं मुझे लगा मैं मोटिवेशन टॉक है। आई थिंक इम्पोर्टेंस ये है कि जब आप पॉजिटिव होंगे तो आपको अगर लाइफ में कोई इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आप हम्म। उसको थोड़ा सा लाइटली लेंगे। आप तो ये नहीं कहेंगे ओ मैं लुट गया, ओ मैं मर गया, ओ यह हो गया, वो हो गया। चीजें हो जाती हैं। जैसे कि मैं आपको ना बताता हूँ कि मैंने कुछ शोज ऑर्गेनाइज किए थे मार्च में। मैं 6 महीने से ना उसकी प्रैक्टिस कर रहा था, जैसे बहुत सारे लोग कुछ 6 महीने से किसी एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों के प्लान, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने हॉलीडेज प्लान की हुई थी, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, हम यहाँ जाएंगे। मैंने खुद अपने पेरेंट्स को मिलने बहरीन जाना था। तो वो सारे आपके प्लान एकदम, वो कहते हैं ना, प्लान मेरा चौपट हो हम्म। गया, चौपट वो फिल्मी डायलॉग है। तो आपके वो प्लान रह गए। तो अब अगर आप नेगेटिव होंगे तो आप कहेंगे ओ जी मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, है हो गया, वो हो गया। तो अगर आप पॉजिटिव लेंगे तो आप कहेंगे यार ठीक है यार, मैं इस बार इसमें मैं अकेला नहीं हूँ, पूरी दुनिया को कोरोना की वजह से मसले आ रहे हैं, पूरी दुनिया की जॉब में और पूरी दुनिया की आमदनी खत्म हो रही है, हम्म। पैसे खत्म हो रहे हैं। तो पॉजिटिव आप इस तरह रह सकते हैं कि आप दूसरे जराए ढूंढें कि यार मैं कोई और अच्छा ऐसा काम ढूंढ लूं। एक तो हमारे पाकिस्तान में अभी आई एम श्योर थिंग्स आर चेंजिंग, बट ये है हम्म। कि वी रिलाई कि बहुत सारे घरों में शायद एक बंदा कमाने वाला, दो कमाने सही। वाले हैं। बट अब ऐसा नहीं है, अब आप इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बेच सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। सही। तो लॉट ऑफ यंग पीपल, तो आपको कोई 25-30 साल के होने की जरूरत नहीं है काम करने के लिए। यू कैन स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द एज ऑफ 18-19। और आजकल इंटरनेट का जमाना है, द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर। बिल्कुल आपने ये सही बात बोली। अच्छा, ये बता दे भाई, द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर, ये जवाब आ जाएगा, ये ऑयस्टर क्या होता है इसके बारे में बता दे भाई। नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान, व्यूअर्स अच्छा आप सुन ले कि लैला एक ऑयस्टर मेरी बात ऑयस्टर सुनो। क्या चीज है। हाँ। पाकिस्तान में लोगों को इतना पेंडू मत समझो तुम, ठीक है ना। और उनको क्या होता है, वो सबके पास गूगल है, जिन्हें कोई समझ नहीं आएगी वो सारे समझ जाएंगे, इतने वो कोई गांव से नहीं है। असल में मैं एक और बात बताऊं, मैं कहना चाहूंगा हम्म। कि जो यूके में पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी है, जो असली खालिस पाकिस्तानी है, वो यहाँ के जो काफी हद तक पाकिस्तानी है उनसे ज्यादा एडवांस है, उनसे ज्यादा वेल अंडरस्टूड है। और उनकी नॉलेज और उनकी एजुकेशन यहाँ वालों से ज्यादा बेहतर है। वो तो मैं, यहाँ पे ये ज्यादा तो पेंडू आपको पता है कि आपके इसी इलाके बात में पे मेरी ज्यादा खास तौर यस, कल इसी बात पे डिबेट हुई थी मेरी किसी के साथ। तो मैंने कहा यार तुम क्या बात करते हो, हमारे पाकिस्तान के जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं वो तुमसे ज्यादा एडवांस है, उनकी मेंटेलिटी भी चेंज बदली भी होती है। तो पे। इस तरह नहीं बोलो कि हम पाकिस्तानी ऐसे सोचते वैसे सोचते, बिकॉज हमारा पाकिस्तान भी एडवांस है, हमारी पढ़ाई भी अच्छी है। चलो यूके की पढ़ाई कहते हैं बहुत ही जबरदस्त होती है, लेकिन मैंने हमेशा देखा है मेंटालिटी क्लैश हो जाती है यहाँ पर। यहाँ के लोग बड़ा डिफरेंट सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में। सलमान कॉमेडी करते हैं, और आपकी लाइफ रूटीन भी बिजी रहती है। अच्छा बताए आपके क्या
क्या रूटीन है लाइफ में, क्या क्या शौक है, कोई ऐसा शौक हो जो आपको बहुत पसंद हो कॉमेडी के अलावा? ऐसा शौक है कि कुछ भी ना कुकिंग। करूं। कुकिंग से मेरी जान जाती है, आंडा शांडा बना लेना मैं। और नहीं नहीं, कुकिंग मैं इतनी नहीं करता। हाँ, नाश्ता मुझे बना के खिलाने का बड़ा शौक है लोगों को, सो आई मेक नाश्ता। नाश्ता असल में इजी होता है, 10-15 मिनट में बन जाता है। नाश्ते में आपके ऑमलेट शॉमलेट अंडे शंडे हो गए। अ, मैं समझे आप हलवा पूड़ी बोलेंगे। नहीं नहीं, हलवा पूरी वाली मेरी शक्ल भी नहीं है, और हलवा पूरी मुझे हजम भी नहीं होती। तो दैट्स नो गोना हैपन। और उसके अलावा आई थिंक बहुत सारा मैं टीवी वगैरह, बहुत सारी दुनिया की बता रहा हूँ, न्यूज न्यूज खबर एंटरटेनमेंट फ्रॉम सही। अक्रॉस द वर्ल्ड, सिर्फ पाकिस्तान से या इंडिया से या अमेरिका से नहीं, हर सही। जगह। तो वो एक आपको थोड़ा बिजी भी रखता है। तो अब जो मेरे शौक है, आई नो इट्स ऑल रिलेटेड टू इट। मैं लकीली आई हैव अ डे जॉब, आई वर्क इन मार्केटिंग एज वेल। तो वो वहां पे भी थोड़ा टाइम चले जाता है, थोड़ा घर वालों के साथ, थोड़ा फैमिली के साथ। सो बस ऐसे ही चल रहा है आजकल। तो बड़ी बोरिंग लाइफ गुजर रही है। बोरिंग नहीं कहूंगा, फैमिली के साथ लाइफ हमेशा अच्छी होती है, लेकिन बोरिंग इन अ वे कि कोई क्रिएटिव चीज नहीं शायद मैं कर पा रहा, जो कि मैं 8-6 साल महीने साल पहले कर रहा था। तो वो सही। सब मैं डेफिनेटली मिस करता हूँ। और पाकिस्तान भी मिस करता हूँ। मेरा बड़ा दिल है कि मैं पाकिस्तान जाऊं और कुछ ऐसी क्रिएटिव काम करूं, यहाँ से पाकिस्तान कुछ करूं, यहाँ से कुछ चिलगोजे ले जाऊं, उत्थे बेचा जाके नम जाऊं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द जब चीजें यहाँ से ठीक हो जाएंगी। फ्लाइटें तो अभी भी जा रही हैं, बट इट्स नॉट द। हम्म। यूके में भी खास तौर पे हर हफ्ते सही। रिस्ट्रिक्शन हो रही है, हर हफ्ते मास्क पालो, है कर लो, वो कर लो, हाथ धो लो। हाथ धो धो के, मुंह धो धो के थक गए हैं आजकल तो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मगर माशाल्लाह हम तो वैसे ही पाकिस्तानी इतने साफ सुथरे लोग हैं, ये तो हमारी रूटीन में है कि हाथ धो के खाना खाओ भाई, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाओ। खैर, मैं बिल्कुल ज्यादा आजकल तो। इस बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे अपना जो है वो ऑफ कॉम का भी ख्याल रखना पड़ता है कि मेरे मुंह से कोई गलत ना निकल जाए, बाद में पता चला आप सब आराम से बैठे हैं, मेरी पीछे से कोई ऑफ कॉम वाट फेसबुक लग कुछ गई नहीं है। कहता आपको, ऑफ कॉम आपको फेसबुक कुछ नहीं कहता, टेंशन ना लें। चलो बस फिर ठीक है। सलमान, आपने एजुकेशन बहरीन, यूके, कहाँ, पाकिस्तान, कैसे कैसा रहा आपका ये आपने एजुकेशन का मुझे जो बैकग्राउंड? आप आपने मुझे जॉब देनी है जो एजुकेशन का पूछ रहे नहीं, मगर पाकिस्तान के लोग क्या पता। लेकिन हम आपको पाकिस्तान जाने नहीं देंगे, इसलिए कि सलमान जो है वो यही अच्छे लगते हैं। सलमान एक बहुत ही अच्छे इंसान है, हैं। बहुत ही पाकिस्तान हम्बल में मैं इंसान काम है। कर लूँ, वो सुना होते पेमेंट देर से मिलती है, तो दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू गो। नहीं हाँ मैं। बिल्कुल मत जाएगा, आजकल वैसे भी स्ट्राइक हुई हुई है, मैंने अच्छा, सुना है कि पाकिस्तान अभी में मैं काफी आपको ये मीडिया बताता वालों हूँ। को पैसे नहीं मिले। तो मैं बता रहा हूँ कि मीडिया में 14 13 14 साल से हूँ मैं, ओबियसली यूके में काफी शोज कर चुका हूँ, हम्म। टीवी शोज भी और दीगर जो इवेंट्स होते हैं। लेकिन जो मेरे जो खानदान में जो पाकिस्तान में रिश्तेदार हैं और जो बहरीन में रिश्तेदार हैं, उनके लिए जो मेरा क्लेम टू फेम है ना, कि जैसे कोई आपने एक काम किया हो जो सब जानते हैं, तो वो ये हुआ, ये था कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी डायरेक्टर है महरीन जब्बार, जो कि फिल्में भी जी। बनाती है। तो वो एक एड शूट पे काम कर रही थी। तो उनके किसी ऑफिस से मुझे कॉल आई कि जी वो एक स्टूडेंट ढूंढ रही हैं। एक मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो पाकिस्तान का एक बड़ा मशहूर मसाले का कंपनी है। लोग उसको शान से खाते हैं, शान से उस मसाले को खाते हैं, ठीक है। मसाले का नाम नहीं दूंगा मैं, लेकिन सही उसको बड़ा सही। शान से खाते हैं और शान से पकाते हैं, हम्म। आ, तो वो उनका एडवर्ट था। और मुझे यहाँ पे था कि कोई स्टूडेंट ढूंढ के देना है उनको, जो कि यूके में स्टूडेंट रहता है और वो शान से उनके मसाले बनाता है, मतलब मसाले यूज करता है। ऐसा एक रियल लाइफ एडवर्ट उन्होंने बनाना था। तो वो मैंने उनको कोशिश करके 2-3 बंदे ढूंढ के दिए, उनको पसंद नहीं आए। तो मैं बोला बाजी मैं भी इतना बुरा नहीं हूँ, आई कैन ऑल्सो एक्ट इन योर एडवर्ट। नहीं, ऐसी बात नहीं हुई, बट समहाउ उन्होंने वो थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट चेंज किया, एंड दे चेंज इनटू अ कॉमेडियन। कि यूके में एक कॉमेडियन रहता है जो अपनी फैमिली के साथ, और वो खाना भी जो मैं थोड़ा बहुत बनाता भी हूँ। तो वो शूट करने के लिए मैं स्पेशली यहाँ से कराची गया, फ्लाई करके। हम्म। और काम पे मैंने यहाँ पे कहा कि मेरा टिड खराब है। काम सही सही है, सही है, सही है, तो कराची जबरदस्त में फिरंगी जबरदस्त। के इलाके 2 दिन के लिए गया, वहां पे हमने आधी शूट कराची में की, आधी शूट हमने लंदन में की। तो जी। वो मेरा एड जब पाकिस्तान में चला, तो वो पता नहीं ऐसा एड था कि वो हर चैनल पे लिटरली 2 मिनट 3 मिनट के बाद चले। तो मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं ना, तो वो बड़े खुश हुए कि यार सलमान अब तो इश्तिहारों में आने लग गया है। जबरदस्त, मैंने वाकई कहा ये तो मैंने इतनी इतने बड़ी बड़े बड़े बात है। काम किए, लेकिन जब मैं इश्तिहार से आया ना, तो वो बहुत बड़ी बात होगी। तो फिर मेरे अब्बू ने मुझे 1.5-2 महीने के बाद बोला कि बेटा अगला इश्तिहार आपका कौन सा आ रहा है। मैं बोला पापा जिस तरह मेरा क्या बोलते हैं करियर जा रहा है, मुझे लगता है अगला इश्तिहार मुझे लाडो मार का साबुन का ही मिलेगा। ये लाडोमा का साबुन, क्या वाकई कोई साबुन है ये पाकिस्तान में, लाडोमा?
कहाँ पे रहती रही हैं आपको लाडो मार का शब्द। मैं जब छोटा होता था ना गाँव में होता था आप तो वो आता था लाडो के ये सही जगह सही का सही, प्लेस है यू बिल्कुल नो। सही। तो वो अच्छा बचपन सलमान, यहाँ जी मुझसे कोई सवाल कर रहा है, तो मुझे थोड़ी सी देर लग जाएगी इसे पढ़ने में, नहीं क्योंकि नहीं, इतने लंबे सवाल ना पूछो, छोड़ो इनको बस। आप अपने सवाल रखो, वो उनके सवाल इतने लंबे लंबे होते हैं, आप बंदा आप पढ़ के पुठा थल्ला हो हाँ जाए। भाई, छोटे छोटे सवाल मैं आपसे पूछ रही वो हूँ। ओ भाई, कोई जी। पूछ आपसे पूछ रहे हैं कि पॉजिटिव और बिग थिंकिंग में मेजर डिफरेंस क्या है? ये बिग भजन आपने थिंकिंग ये आप जब आप शाम को मगरिब की नमाज के बाद गूगल करना, आपको अच्छा जवाब मिलेगा उसका। ये कि पॉजिटिव और बिग थिंकिंग में क्या फर्क है, ये मेरी बिग बिग थिंकिंग थिंकिंग में फिर पॉजिटिव तो मैं मेरे आपको ख्याल बता सकता हूँ। आई थिंक ये मेरे ख्याल से पुराना इनका मतलब होगा कि शायद बिग ड्रीम्स। बिग थिंकिंग इज नथिंग, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद बिग थिंकिंग। कभी कभी मेरा ये मानना है कि कभी कभी आप एक बहुत ही ज्यादा बिग सोच लें और वो चीज ना हो तो आप ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं। तो अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी लो भी रखनी कोई बुरी बात नहीं है। मैं कभी कभी बहुत सारी चीजों को लेकर ना बड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ, यानी कि सही। बहुत बार ऐसे हुआ है कि मुझे कुछ टीवी के प्रोजेक्ट ऐसे मिले हैं तो मैंने ना अभी मतलब 100% नहीं हुआ। मैं पहले ही जिसको मिल रहा हूँ, हाँ अब तो तुझे पता है यार वो जो शो नहीं आया भाई तेरा ये, तो वो भी कहें अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके बाद ये, लेकिन उसमें अनफॉर्चुनेटली बड़ी दफा ऐसे हुआ है कि वो जो कोई भी ऐसी चीज हुई है वो मटेरियलाइज नहीं हुई, आई कुडंट डू इट किसी वजह से। तो आई थिंक अपने जो प्लान में ये अभी भी मैं कोशिश करता हूँ कि वो होता है ना कि आपके पेट में भी बात नहीं रहती, आप बड़े एक्साइटेड होते हैं कि यार देखो मैं ये करने जा रहा हूँ और ये हो गया है। हम्म। तो आई थिंक इट्स नाइस टू कीप इट टू योर सेल्फ जब तक कि वो हो ना जाए। इसमें आपको किसी की नजर भी लग सकती है और वैसे ही चीज आपकी चेंज हो सकती है, तो फिर बड़ी डिसअपॉइंटेड होती है कि यार मैंने अब सबको बता दिया है। अब सारे हम्म। पूछेंगे यार सलमान तू तो कहता था कि तू वो कर रहा है और अब तो होया नहीं हम्म। तेरा, हूं कितने जा रहे हैं। सो आई बिल्कुल गेस सही, इट्स समझ गई। इम्पोर्टेंट टू कीप इट टू योर सेल्फ, थिंक बिग बट थिंक स्मार्ट। हाँ, ये तो बड़ी जबरदस्त बात बोली है आपने सलमान। सलमान, जब आप कॉमेडी करते हैं स्टेज पे, जाहिर सी बात है आपके एक्सप्रेशंस देखे जाते हैं, एक तरह से जी एक्टिंग हो रही होती है हमने। बिल्कुल। तो आपको कैसा लगता है, आप प्रिपेयर होके मुझे जाते हैं आई या ये थिंक नेचुरली आपके सारे एक्सप्रेशंस और इंप्रेशंस आ जाते हैं स्टेज आई पे? थिंक कुछ एक आपके अंदर एक नेचुरल टैलेंट भी होता है, कुछ आप अपने आप एक वक्त के साथ आप सीखते हैं कि ऐसी ऑडियंस क्या चीज पसंद करती है सही। आप से आप सीखते हैं। तो मैं पर्सनली इंजॉय इसमें ये होता है कि कभी कभी आपको ऑडियंस, हमारे असल में पाकिस्तानी जो ऑडियंस है तो बड़ी अच्छी। लेकिन कभी हमारे लोग ना, वो आप कभी बाकी पाकिस्तानी इवेंट्स में भी देखेंगे कि ताली बजाने में या सही। अप्रिशिएट करने में ना, दाद देने में हम थोड़े ना जरा कंजूस हैं। हम्म। खुल के ताली नहीं बजाएंगे, खुल के हंसेंगे नहीं, है ना, हाँ हाँ अच्छा अच्छा। तो वो कभी कभी अगर आपको ऐसी ऑडियंस के साथ पाला या ज्यादा ही पढ़ी लिखी ऑडियंस हो ना, ज्यादा ही जरा समझ गए ना आप, जी। ज्यादा ही मतलब ज्यादा ही डॉक्टर इंजीनियर ऑडियंस हो, तो फिर ना आपकी एनर्जी बड़ी हाई है, आप कह रहे हा 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 ये आप कुछ कर रहे हैं स्टेज पे, तो अगले आपको ना ऐसे देख रहे हैं। समझ गई मैं, बिल्कुल तो समझ गई। वो क्या होता है कि उनको देख के ना आप भी कहते हैं कि यार मैं केड़े कम लगा। तो हाँ। आपकी ऑडियंस हमेशा आपको बताती है, अगर आपकी ऑडियंस की एनर्जी हाई है तो आप कुछ भी कर रहे हैं खुद भी इंजॉय, एंड यू राइट, कोई भी आप काम कर रहे हैं यू हैव टू एंजॉय इट योरसेल्फ। तो इस तरह ये होता है कि बहुत ज्यादातर मैं कोशिश करता हूँ मैं खुद भी इंजॉय करूँ। और इसी में ये होता है कि आपको बहुत सारे ऐसे जोक्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको ऑन द स्पॉट, वो आते हैं ना, जैसे उर्दू में कहते हैं आपको आमद होती है, इट जस्ट कम्स टू यू। हाँ, तो ऑन द स्पॉट, यस। ऑन द इसको स्पॉट, यानी जैसे किसी ने कोई बात कर दी, उस बात में से आपने बात निकाल दी, तो वो सब चीजें आपको ऑन द स्पॉट आपके अल्लाह की तरफ से यहाँ आपको आ जाती है। अब वो आपकी लक पे डिपेंड करते हैं कि क्या वो जो आप चीज कह रहे हैं वो अच्छे बैठेगी या इट गोज फ्लैट। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन हाउ इट गोज। तो इसका मतलब है कि हर इंसान में थोड़ा बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए ताकि वो कॉमेडी को समझ सके, क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं जब वो कॉमेडी स्टेज पे देखते हैं या कॉमेडी टीवी पे देखते हैं, मगर उन दूसरे तरीके से उन माइंडों को, अल्फाजों को, डायलॉग्स को ले जाते हैं। जो स्क्रिप्ट होता है, जी चले आप कॉमेडी करो, कोई ऐसी जी बात बोल दे, ओ इसने ऐसा बोल दिया है, कभी ऐसा हुआ आपके साथ, ये ऐसा सलमान ने ऐसा किया है, वैसा किया, मुझे पता है ना क्या होता है मीडिया की इंडस्ट्री में। जी जी, बिल्कुल हुआ था, बिल्कुल ऐसे अभी रिसेंटली भी हुआ था वो। अब पता नहीं बताने वाली बात है कि नहीं, लेकिन वो हो जाता चले होता है। नहीं, बता दे, आपका अपना शो है, आपका नहीं शो है, नहीं, वो खुल के लैंग्वेज, बात कर। लैंग्वेज ऐसी बताने वाली नहीं हाँ है ना। नहीं, चले फिर लेकिन सही है। नहीं मैं तो बता दूं, फिर आपको पता चल जाएगा। चल।
तो लेकिन हाँ, डेफिनेटली आई थिंक मोर लाइक कि ये होता है कि कभी आप चीज कुछ प्लान करके, और देखें हम्म अगर एक कमरे में 10 लोग बैठे हैं तो उनमें से हर किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर अपना होता है। यानी कि मैं जो पर्सनली आई एम क्वाइट इन्फ्लुएंस्ड बाय पाकिस्तानी आर्टिस्ट एज वेल। जैसे हमारे पाकिस्तान में उमर शरीफ, मोइन अख्तर साहब हम्म बहुत ही टैलेंट। देन पंजाब में हमारे अमानुल्लाह साहब, अमानत चंद साहब के साथ मैंने यहाँ पे थोड़ी सी परफॉर्मेंस यूके में भी की हुई है। फिर हमारे सोहेल अहमद साहब, बहुत बड़े बड़े कमेडियंस हैं पाकिस्तान में। खास तौर पे हम लोग इतने लकी हैं कि पाकिस्तान में जो कि बड़े सगीर के जो बड़े बड़े कमेडियन रहे हैं, ये इनका इनका ताल्लुक ज्यादातर पाकिस्तान से रहा है। और ये आई थिंक ये जो हमारा जो खित्ता है, जो हमारा जो इलाका है, पंजाब का है, सिंध का है, NWFP, NWF हम कहते थे, तो खैबर पख्तूनख्वा का है। हम्म बड़े बड़े टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे, और रहे हैं हमेशा से। तो सही वो एक नेचुरली हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर खासतौर पे पंजाब में भी बड़ा अच्छा होता है। हम्म और इंडिया में भी आप देखें बहुत सारे ऐसे शो हैं, कपिल शर्मा शो, वो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, जोक्स हैं, जो उन्होंने हमारे पाकिस्तानी स्टेज शो से कॉपी किए हुए हैं। हम्म तो ये हमारी कॉमेडी वर्ल्ड वाइड है। लेकिन मेरा भी ये है कि वो कॉमेडी तो मुझे पसंद है, मुझे बॉलीवुड फिल्मों की कॉमेडी भी पसंद है, वो जो हमें वहाँ पे जॉनी लीवर हैं या और लोगों की कॉमेडी, कादिर खान की, वो भी एक लेजेंडरी कॉमेडी है। फिर हम्म आप यूके आ जाते हैं, यूके में यहाँ के कॉमेडियंस हैं, अमेरिका में वहाँ के हैं। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं सब कुछ देखूं, सबसे सीखूं, और फिर एक अपनी पर्सनैलिटी को आगे लेके कुछ ना सही कुछ पेश करूं। इसका मतलब जैसे या आपने वैसे पूरी ये बात चले बोल दी। मैं आपसे पूछने वाली थी कि आपका सबसे फेवरेट जो है कौन से कॉमेडियन है फेवरेट कोई नहीं है माशाल्लाह। आपका। आई थिंक इस स्टेज पे आपका कोई ऐसा नहीं होता, एक फेवरेट नहीं हो सकता आपका। जैसे कि हम्म आपको अगर सिंगिंग का या गाने का शौक है, तो एक फेवरेट आपका ऐसे सिंगर नहीं हो सकता। हर कोई कहीं ना कहीं आपको आपकी जिंदगी में इन्फ्लुएंस किया है। जब मैं यहाँ नया नया आया था, जॉब नहीं थी, पढ़ भी नहीं रहा ज्यादा रहा था, मैं आवारागर्दियां कर रहा था। तो उन दिनों में मैंने तब डीवीडी प्लेयर हुआ करते थे, डीवीडी हम्म प्लेयर, यू रिमेम्बर डीवीडी प्लेयर? आजकल तो वो भी नहीं होते। तो डीवीडी प्लेयर पे मैं हमेशा वो ना कुछ 10-15 ड्रामों की कैसेटें होती थी, तो वो मैं देखता था। तो वहां से मैंने जुगतें लगाना सीखा। यू नो व्हाट जुगता है? जुगतें, ओके। और यार इनको दस्ते जुगता की होंगी ने। जुगता मुझे नहीं पता सॉरी। जुगते I think ऐसे आप उर्दू में शायद कहते हैं, जैसे जुमले कसते हैं आप, हाँ हाँ अच्छा 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 अच्छा। तो और वो इंग्लिश में भी होता है। तो वो अब मैंने वहां पे थोड़ी जो जुगतें, जो उर्दू की जुगतें थी, सीखी हैं, सुनी, तो वो दैट रियली हेल्प मी एज वेल, बिकॉज मैंने कुछ यहाँ पे टीवी शो किए जहाँ पे हम इवेंट्स पे लग जाते थे, लोगों को मिलते थे, उनकी टांगे खींचते थे, लिटरली टांगे नहीं खींचते थे, मतलब शो में। तो वो जुगतें, वो सब चीजें मुझे सीख के बड़ा मजा आया। और अगेन एज सेड कि ये बहुत एक वसी चीज है। कॉमेडी सिर्फ ये नहीं है कि आपको एक जगह से आप सीख सकते हैं। डिफरेंट सही पीपल, डिफरेंट कम्युनिटीज। मैं यहाँ पे अफ्रीकन कमेडियंस को देखता हूँ, जमैकन कमेडियंस को देखता हूँ, और आप अगर उनको कभी सुन लें तो आप हंस हंस के पागल हो जाएं। तो हर जगह की कॉमेडी, हर कम्युनिटी के पास अपनी एक स्टोरियां होती हैं हम्म सुनाने, एंड दैट रियली इन्फ्लुएंसेस मी। सलमान आपको सारे एक्सेंट आते हैं कॉमेडी में? लोगों के जैसे कॉमेडी बनाते हैं एक्सेंट दूसरे नहीं, इतना नहीं। आई थिंक हर बंदे का होता है। मैं जरूर एक्सेंट कर लेता हूँ, मैं पाकिस्तान के कुछ एक्सेंट कर लेता हूँ, इंडिया के कुछ बहुत सारे एक्सेंट कर लेता हूँ। मैं बिहारी, बंगाली, मराठी, तमिल, पाकिस्तान के कुछ दीगर पंजाबी एक्सेंट कर लेता हूँ। कॉमेडी में मैं शायद अभी भी अपनी स्टैंड अप कॉमेडी में उसको इतना लेकर नहीं आता। आई थिंक आई शुड। हम्म लेकिन मैं ज्यादातर एक्सेंट्स पे नहीं काम करता। अच्छा कॉमेडी उर्दू इंग्लिश दोनों में होती है आपकी? उर्दू, इंग्लिश, थोड़े से पंजाबी भी हो जाती है बीच में, थोड़ी सी गुजराती भी हो जाती है बीच में। अरे वाह जबरदस्त वाह भाई वाह ये तो थोड़ी सी, काफी ज्यादा हाँ कुछ। थोड़ी तो। अच्छा सलमान हमारे पास वक्त कम है। बड़ा मजा आ रहा है आपसे बातें करने का एंड मैं आई एम श्योर हमारे व्यूवर्स भी इतना एंजॉय कर रहे हैं। एक जी जी। जबरदस्त सा प्यारा सा मीठा सा मैसेज हमारे पाकिस्तान को भेजिए प्लीज। I just want to say Pakistan, first of all, well done to Pakistan for killing Corona. नहीं, खत्म नहीं हुआ, but for काबू पाएंग the Corona, so well done to you guys. एंड पाकिस्तान एक बहुत हमारा एक बहुत प्यारा मुल्क है, और ऑब्वियसली जब हम दूर रहते हैं, तो खास तौर पे हमें ज्यादा उसकी कदर होती है, और आई वुड सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर पाकिस्तान, जैसे ट्विटर पे एवरीबडी ऑन टिकटॉक यू नो अबाउट सेक्रीफाइसिंग योर लाइफ फॉर पाकिस्तान। नहीं ये मुझे नहीं पता अच्छा मैंने एक वीडियो देखी थी कि आई विल सैक्रिफाइस माय लाइफ फॉर पाकिस्तान मगर मेरी समझ में नहीं आ रही थी। शायद मैं बिजी बहुत ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है पढ़ सो पढ़ के। इफ यू आर ऑन टिकटॉक, टिकटॉक पे एक वीडियो चली है हमारी, एक पाकिस्तानी, आप तो पॉलिटिशियन आप उनको कह सकती हैं, उनकी एक बहुत सही एक पुरानी वीडियो है। तो उसमें एक बच्ची आके उनको कहती है कि पाकिस्तान के लिए आप, वो पूछती है क्या करोगी, तो वो कहती है कि आई एम गोइंग टू सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर पाकिस्तान।
और वो ट्रेंड इतना पॉपुलर हुआ है टिकटॉक पे, गोरे हों काले हों, यहाँ के हों वहाँ के हों, चीन के हों जापान के हों, एवरीबडी इज मेकिंग वीडियोस और उसमें वो एक्ट करें कि आई वुड लाइक टू सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर पाकिस्तान। एनीवेज, तो जोक्स अपार्ट, आई जस्ट वांट टू से पाकिस्तान से जो भी देख रहे हैं आप, जो भी लाइफ में करना चाहते हैं, चाहे आप शोबिज में हैं या किसी भी इंडस्ट्री में, स्टे पॉजिटिव और दूसरों का ख्याल रखें। हमारा हमारे यहाँ पे मैंने यूके में बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में देखा है कि लोगों के अंदर थोड़ा सा ये है कि आप अपने अलावा अपने साथ वालों का भी ख्याल रखते हैं कि यार अगर मैं ऐसे करूंगा कि चाहे किसी दूसरे को तकलीफ तो नहीं होगी। तो ये थोड़ा हमें सोचना है कि हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, वी शुड थिंक अबाउट अदर्स एज वेल एंड एंड ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड गिव अ मैसेज ऑफ पीस एंड लव। बाकी आपका भाई यूके में है, और एक होता है ना स्टीरियोटाइप लोगों के दिल में होता है कि जो पाकिस्तानी होते हैं ये बड़े अनपढ़ होते हैं, बड़े गवार होते हैं, और ये बड़े ये होते हैं, बड़े वो होते हैं। सो मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ कि आई गिव अ पॉजिटिव मैसेज एज अ पाकिस्तानी, लोगों को पता चले कि पाकिस्तानी स्मार्ट होते हैं और किराए के सूट में भी अच्छे लगते हैं। बड़ा जबरदस्त मैसेज है, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। सलमान, आपने जब ये बोला है ना कि कराई के कपड़े और पाकिस्तानी बहुत स्मार्ट होते हैं, लेकिन हमेशा मैं भी ये सबको कहती हूँ कि पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी का मुकाबला कहीं है ही नहीं। जी जी। आपको पता है, आप बताएं जरा हमारे व्यूवर्स को यहाँ पर क्या सिस्टम है। यहाँ तो भाई फोन करके अपॉइंटमेंट बनानी पड़ती है, हम आपके घर आ जाए, नहीं आए। पाकिस्तान में तो क्या बात आजकल है। पाकिस्तान में भी चेंज हो रहा है, ऐसे ना सोचें, व्हाट्सएप का नहीं जमाना। नहीं, अच्छा पहले ये पहले जमाने और थे कि मुंह चूके किसी भी रिश्तेदार के घर चले जाओ तो क्यों हाँ जी की पके आज। आजकल इट्स डिफरेंट, आजकल वहां पे भी इंग्लिश स्टाइल हो रहा है, आई एम श्योर आपको लोग बताएंगे आहिस्ता आहिस्ता वहां पे भी तब्दीली आ रही है, आ रही नहीं बल्कि मुझे लगता तब्दीली है। आ रही है, तब्दीली आ रही है, बिल्कुल आपने ये सही बात बोली है। सलमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें लंदन लाइव इल्मी सिटी पे ज्वाइन किया। अगर मुझसे कोई गलती होगी हो तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। जैसे शुरू में मैंने अपनी इंग्लिश की ग्रामर की जो है कहाँ कहाँ फायर कर दिए थे कोई नहीं, वो उसके यूके वाले देखते हैं, ज्यादातर आपको रिपोर्ट कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। ये ना कि अंग्रेज बोले लेला तुम्हें क्या हो गया तुम्हारी इंग्लिश को। एनीवे anyway, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे व्यूवर्स का थैंक जो यू फॉर हमें इस वक्त देख हैविंग। रहे हैं, और सलमान की तरफ आप भी प्लीज थैंक यू। हम ये कह रहे हैं मुझे यहाँ पर कि बहुत बहुत शुक्रिया सलमान का कि उन्होंने हमें आज थैंक यू, ज्वाइन बहुत किया। शुक्रिया। अच्छा व्यूवर्स, अब इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते, जहां पर आपकी मुलाकात एक बहुत ही मशहूर सेलिब्रिटी से होने वाली है। उस वक्त के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, खुदा हाफिज।